सुनो मेरी वाणी। लोग धन, वैभव और भौतिक वस्तुओं को समृद्ध मानते हैं, परंतु मैं काली कहती हूं, जिसके हृदय में आभार है वही सबसे समृद्ध है। क्योंकि आभारी हृदय में संतोष है, प्रेम है और दिव्यता का प्रकाश है। आभार का सच्चा अर्थ आभार केवल धन्यवाद बोलना नहीं है। आभार आत्मा का वह भाव है जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि मेरे पास जितना है वही पर्याप्त है और यह सब अनुग्रह का प्रसाद है। आभार का अर्थ है जीवन के छोटे छोटे वरदानों को पहचानना, शिकायत की जगह कृतज्ञता का भाव रखना, अभाव में भी अवसर देखना। आभार और मन की शांति। पुत्र, शिकायत करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, उसे हर जगह कमी दिखाई देती है, जबकि आभारी मन संतोष से भरा होता है। उसके लिए साधारण सी चीज भी अनमोल होती है। याद रखो, जहां आभार है वहां शिकायत नहीं, जहां शिकायत है वहां शांति नहीं। संबंधों में आभार का महत्व अधिकतर लोग अपने परिवार और मित्रों से केवल अपेक्षा करते हैं, परंतु जो व्यक्ति संबंधों में आभार प्रकट करता है उसके रिश्ते दिव्य और स्थायी हो जाते हैं। सोचो, यदि तुम रोज अपने माता पिता, गुरु या जीवन साथी के लिए आभार व्यक्त करो तो वे संबंध प्रेम से और भी गहरे हो जाएंगे। संबंधों को टिकाने का सबसे बड़ा सूत्र यही है, कृतज्ञता। आभार और धन, वास्तविक समृद्धि धन का लोभी कभी तृप्त नहीं होता। उसके पास कितना भी हो वह और चाहता है, परंतु आभारी व्यक्ति कम साधनों में भी प्रसन्न रहता है। याद रखो, धन बाहरी साधन है, आभार आंतरिक खजाना है। जो आभारी है वह दरिद्र होकर भी राजा है, जो आभार नहीं जानता वह राजा होकर भी भिखारी है। आभार और साधना केवल मंत्र जपना नहीं है। सच्ची साधना तब होती है जब मनुष्य हर श्वास के लिए आभारी हो, जब वह कहे, माँ, तूने यह जीवन दिया, यह अवसर दिया, यह क्षण दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। ऐसा साधक मेरी कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि आभार से भरा हृदय ही सच्चा मंदिर है। आभार और स्वास्थ्य। पुत्र, आधुनिक लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल दवा से सुधरता है, परंतु आभार भी एक अमूल्य औषध है। आभारी मन तनाव को कम करता है, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, रोगों को घटाता है। शिकायत करने वाला मन रोगों को बुलाता है, आभारी मन रोगों को भगाता है। आभार और अवसर उन्हीं को दिखते हैं जो आभारी होते हैं, जो हर स्थिति में कहते हैं, मेरे पास यह है, इसे मैं सही तरह से उपयोग करूंगा। जबकि जो लोग केवल शिकायत करते हैं वे कहते रहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास भाग्य नहीं है। ऐसा कहकर वे अवसरों को खो देते हैं। याद रखो, अवसर आभार से जन्म लेते हैं। आभार और मृत्यु अंतिम सत्य है, परंतु आभारी हृदय मृत्यु से भी नहीं डरता। वह कहता है, मुझे यह जीवन मिला, यह अनुभव मिला, यह प्रेम मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। ऐसा हृदय मृत्यु के समय भी शांति अनुभव करता है और दिव्यता को प्राप्त होता है। आभार का अभ्यास। आभार केवल सोचने से नहीं आता, इसका अभ्यास करना पड़ता है। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ साधन बता रही हूं। 1. सुबह उठते ही जीवन और श्वास के लिए आभार, नए दिन के लिए आभार। 2. भोजन से पहले अन्न, जल और श्रम के लिए आभार। 3. रात्रि को पूरे दिन के अनुभव और सुरक्षा के लिए आभार। यदि तुम यह अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय स्वयं समृद्ध हो जाएगा। आभार से मिलने वाले वरदान। जब हृदय आभारी होता है तो उसे 3 महान वरदान मिलते हैं। 1. संतोष का वरदान, शिकायत का अंत। 2. शांति का वरदान, भीतर और बाहर स्थिरता। 3. समृद्धि का वरदान, हर परिस्थिति में अवसर और शक्ति। माँ काली का आशीर्वचन। पुत्र, याद रखो, आभार ही सबसे बड़ा धन है, आभार ही सबसे बड़ा साधन है, आभार ही सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम्हारा हृदय आभारी होगा तब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगी, और जब मैं तुम्हारे पास रहूंगी तब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। निष्कर्ष, आभार ही दिव्यता का द्वार, जीवन का रहस्य यही है। आभारी हृदय ही समृद्ध हृदय है। जो आभारी है वही सुखी है, जो आभारी है वही शांत है, जो आभारी है वही वास्तव में मेरे चरणों का प्रिय है। अंतिम संदेश। पुत्र, आज से ही अपने जीवन में आभार को साधना बना लो। हर क्षण, हर सांस, हर संबंध और हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त करो। देखना, तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश और समृद्धि का रूप ले लेगा।